हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम शेयर करने वाले हैं आपसे हिंदी लिटरेचर का पेपर, जो कि ये बीए पार्ट सेकंड का, और ये रिड्यूस सिलेबस जो है उसी के अनुरूप हमने बनाया है इसको, और ये एमजेपी यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और लाइक डिसलाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इसको। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है, इसमें समय रहने वाला 1 घंटा 30 मिनट का, और पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का। तो हमने उसी के अनुरूप जो नोटिस यूनिवर्सिटी ने दिया था उसी के अनुरूप इसको मॉडल पेपर को बनाने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले रहेगा सभी खंड अनिवार्य हैं, निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब इसमें खंड रहेंगे खंड ए, खंड बे, खंड से, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और सेक्शन ए सेक्शन बी भी हो सकता है, या हो सकता है कि सेक्शन सी भी मिले, क्योंकि आप सभी को जानते ही हैं कि लिटरेचर का जो पैटर्न है उन्होंने चेंज किया है अदर पेपर्स के मुकाबले। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो ये देखिए, खंड ए में स्टार्ट करते हैं। खंड ए से, खंड ए का नोट पढ़ते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक समान है। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। जो आपको पहला प्रश्न रहने वाला है ये अनिवार्य करना है, मतलब पहला तो आपको करना ही करना है। बाकी के लिए आपके पास चॉइस रहेगी कि उनमें से एक कर सकते हैं का, यानी कितने प्रश्न आपको करने हैं? 2, और 2 क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक है 35 अंक का। तो यानी ये पहला क्वेश्चन खंड ए जो रहने वाला है आपके लिए, ये रहने वाला है 70 नंबर का। 70 नंबर में से आपको गेन करने हैं, कितने आप ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि अनिवार्य रहने वाला है, ये तो आपको करना ही करना है। अधोलिखित गद्यांश पद्यांशों में से किन्हीं 2 की संदर्भ और या प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं क्वेश्चन 1 में, और ये रहेंगे। पहला देखिए, हमारा बनाया है हमने इसको के खंड। हाँ बेटा, बैकुंठ जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। तो आपको अगर इसका आता है तो आप कर सकते हैं। से संदर्भ, व्याख्या और प्रसंग भी आपको लिखना है इसमें, अगर पूरे अंक लेने हैं। और अगर आपसे ये नहीं बनता है तो ये अथवा में देखिए इन्होंने दे दिया है, और ये है के खंड, जो आपको के करना ही करना है, उसी के लिए है ये। तो अगर आपसे के खंड में पहला वाला बन रहा ठीक है, नहीं तो अथवा में नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है, प्रेम एक मिथ्या कल्पना है। स्त्री और पुरुष का संबंध केवल संसार में ही होता है। संसार में पृथक दोनों ही भिन्न भिन्न आत्माएँ हैं। संसार में भी स्त्री और पुरुष में आत्मा का ऐक्य संभव नहीं है। प्रेम तो केवल आत्मा की घनिष्ठता है। वह घनिष्ठता के टूटने पर अपने जीवन को दुख में बना लेना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। आपको इसका कर देना है, व्याख्या कर लेनी है। अगर आपसे ये भी नहीं बनता है तो एक और ये अथवा में यहाँ पर रहने वाला है। ये है, मगर कोठरी में बैठने की देर थी, आंखों से छल छल आंसू बहने लगे, दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुँचती, पर वे बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध टूटकर उमड़ आया हो। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंख बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। ठीक है, तो इसकी कर देनी है। तो आपके पास खंड के में बना क्वेश्चन नंबर 1 में, जो एक पद्यांश है, और इस पद्यांश में भी आपके बने हैं कितने? एक ये हो गया, 2, 3। इन 3 में से आपको एक करना है। ठीक है, इन गद्यांशों में से आपको एक कोई सा कर लेना है। इसी का देखिए यहाँ पे खंड ख शुरू होता है। खंड ख में पहली व्याख्या अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये पद्यांश इन्होंने दे रखे हैं, और पद्यांशों में देखते हैं। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए हाहा। कठिन है कविते तब भूमि हो, पर यहाँ श्रम ही सुख सा रहा। अगर आपसे ये बनता है तो आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, इस पद्यांश की व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर फिर इन्होंने अथवा दे दिया है, यानी आप उसे छोड़ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता, शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार, विचरते हैं जब स्वप्न अजान, ना जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण देता मुझको मौन। तो आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ये पद्यांश है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक और अथवा में दे दिया है, तो आप इसका कर सकते हैं, या फिर आप इसे भी कर सकते हैं। यह है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार,
काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। तो आपके पास 3 पद्यांश यहाँ पे हो चुके हैं और इन 3 में से कोई सा एक जो आपको याद हो इनमें से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको जो कि अनिवार्य था, और इसके 2 खंड यहाँ पे बन के आएंगे, क और खे। कै में आपको गद्यांश रहेगा और पे में आपको पद्यांश रहेगा। तो इनमें से किन्हीं कै खंड में से किसी एक की और खे खंड में से किसी एक की व्याख्या आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और इसके लिए अगर आप लिखते हैं तो कितने अंक मिलेंगे आपको? 35 अंक। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला देखिए इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पे खंड ख बना के वो दे दे नंबर 2 से, और खंड सी ऑब्जेक्टिव बना दे, या फिर हो सकता है खंड के में ही ये हो और खंड के वो हो। तो ये देखने वाली बात है पेपर में क्या आता है, क्योंकि उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है कि कितने रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये नंबर 2 क्वेश्चन है। 2, 3, 4, 5, 6 आपके पास ये बचे 5 क्वेश्चन। एक तो आपको पहला वाला कंपलसरी करना था, तो आप 1 कर चुके हैं, और 2 टोटल आपको करने थे खंड ए में से, तो दूसरा आप इन 5 में से कोई सा एक कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रद्धा सर्ग के आधार पर प्रसाद जी के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। नंबर 3 है, राग दरबार उपन्यास के शीर्षक एवं उद्देश्य पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आपसे इसका नंबर 2 का आंसर बनता है तो ठीक है, नहीं तो नंबर 3 का कर दीजिए। नंबर 3 भी नहीं बनता है तो चौथा है, पंत सुकुमार कल्पनाओं के कवि हैं, सउदाहरण विवेचना कीजिए। आप इसका कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कर सकते हैं अगर ऊपर के 3 फिर भी नहीं बन रहे तो। चित्रलेखा उपन्यास की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए, ये कर सकते हैं। अगर ये चारों भी आपसे नहीं बन रहे तो 5वां कर सकते हैं। महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए छायावाद की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये सेक्शन ए हो चुका है आपका। तो या तो ये पैटर्न हो सकता है, चूँकि यूनिवर्सिटी ने अभी तक पूरा अपना खोला नहीं है किस तरह से होगा, तो हमें जो नोटिफिकेशन से जानकारी मिली है उसी के आधार पर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो सेम ही रहने वाला है, कंपलसरी रहेगा, जिसमें से गद्यांश और पद्यांश में से किसी एक की आपको व्याख्या करनी रहेगी। और इन क्वेश्चनों में से हो सकता है वो आपसे 35 नंबर का केवल एक ही करा ले, या ऐसा हो सकता है कि 35 नंबर के 2 या 3 आपसे वो करा सकता है। ठीक है, तो इसमें अभी सियोरिटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इन्हीं में से शायद उम्मीद है कि फंस जाए। अभी हमारा एजुकेशन का हमने पेपर बनाया था, उसमें से काफ़ी कुछ फंसा था, तो आप देख लीजिएगा। अगला चलते हैं खंड खा की तरफ, खंड खा यानी सेक्शन बी की तरफ। इसके नोट पढ़ते हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 30 अंक का है। अब इसमें क्या रहने वाला है दोस्तों, इसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि या तो आपके पास रहने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, या फिर रहने वाले हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ भी रह सकता है, तो हमने दोनों को लेकर के बनाया है। आप देख लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में सेम टू सेम रखे मिल जाए। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, कोई एक प्रश्न आपको करना है। कोई एक प्रश्न का मतलब हो गया 7, 8, 9, 10 में से। ठीक है, या फिर अथवा इसमें रहने वाला है। अथवा में मैंने बताया ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके, और ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि 20 के समथिंग आने की संभावना है, जैसा नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है। तो ये हो सकता है कि आपको 20 ऑब्जेक्टिव मिल जाए इनके बदले करने के लिए, या हो सकता है कि सेक्शन ये बी रह जाए और सेक्शन सी बन जाए ऑब्जेक्टिव। तो हमने दोनों को लेकर के बनाया है आपका, जिससे एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए इनको एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक की भाषा शैली पर प्रकाश डालते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर बनता है तो आप कर दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट देख लीजिए। गुंडा कहानी के आधार पर नन्नू सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर आपका इसका आंसर बन रहा है ठीक है कर दीजिए, नहीं तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं। श्रीधर पाठक अथवा माखनलाल चतुर्वेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए, ये कर सकते हैं। या फिर आपके पास चौथा रहेगा 4 या 5, जिसमें से आपको करना ही है कोई एक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये 10वां है, राजा निम्बरसिया की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको केवल एक क्वेश्चन करना है, और ये रहेगा आपका 30 अंक का। ठीक है, तो इस सेक्शन से आप 30 अंक कवर कर सकते हैं। या फिर इसके अथवा में देखिए, अथवा में रहने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने रख दिए हैं, जिससे एग्जाम में आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? गुरुकुल, यशोधरा, द्वापर, पथिक। ठीक है, कौन सी नहीं पूछा है इसमें, जो सी नहीं हो वो आप लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला है नंबर 2, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है मनु भंडारी, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, ओम प्रकाश वाल्मीकि। या फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अरुण ये मधु में देश हमारा, यह गीत चंद्रगुप्त के किस नाटक से लिया गया? चंद्रगुप्त दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है शायद। चंद्रगुप्त की जगह मुझे लगता है जयशंकर प्रसाद यहाँ पे होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं ये सारे, तो ये होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे चंद्रगुप्त की जगह जयशंकर प्रसाद होगा। ध्रुवसामनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, शशिगुप्त। ठीक है, जो सा सही हो आप लगा दीजिए।
अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला है राग दरबारी में परिच्छेदों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ आधा 6 बनेगा। परिच्छेदों की संख्या कितनी है, तो परिच्छेदों की संख्या कितनी है 45, 37, 38, 39। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है। सूरदास, तुलसीदास, निराला, प्रसाद। ठीक है, जो सा सही हो आप लगा सकते हैं इसमें और हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। नंबर 6 है राग दरबारी उपन्यास का घटनास्थल कौन सा है। सिरसागंज, रोहितगंज, शिवपालगंज, शीशगंज। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 है बिहार कविता में, यहाँ पे एक में वर्ड छूट रहा है शायद, में कौन सा राजभवन जल में निश्चिंत सोया था। तो काला कुंकर, माड़ूगढ़, भदेसर, नैनी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है राजा निर्बंसिया किस लेखक की कहानी है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर या मन्नो भंडारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन शंकर जी मूलतः किस भावना के कवि थे। श्रृंगार, विभत्स, वेदना, ओज और पुरुष। ठीक है, इनमें से जोन सा सही हो आप हमें कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है रंगनाथ किस कृति के पात्र हैं। आदमी का जहर, पहला पड़ाव, यहाँ से वहाँ, राग दरबारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी कृति श्रीधर पाठक की है। भारत गीत, पुष्प की अभिलाषा, कुमकुम, झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है 25 चौका 150 कहानी के लेखक कौन है। मोहन राकेश, ज्ञान रंजन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मन्नो भंडारी। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है। रश्मि, नीरजा, निहार, लहर। ठीक है, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सी रचना श्रीलाल शुक्ल की नहीं है। सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मुर्दा घर, अंगद का पाँव। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित कृति उर्मिला में कितने सर्ग हैं। ठीक है, 6 हैं, 7 हैं, 9 हैं या 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है चित्रलेखा किस स्थान की नर्तकी थी। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, काशी या अंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान का है। त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्रेमचंद की प्रथम कहानी। कफन, पंचपरमेश्वर, पत्नी या बड़े भाई साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आधुनिक हिंदी काव्यधारा का आरंभ माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से, महावीर प्रसाद द्विवेदी से, अज्ञेय से, जयशंकर प्रसाद से। अगला और लास्ट क्वेश्चन है मृत्युंजय किस उपन्यास का पात्र है। कर्मभूमि, मृगनयनी, चित्रलेखा या मेला आंचल। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। नोटिस में बताया गया है कि आपका सेक्शन ए रहेगा और सेक्शन ए में आपको किसी गद्यांश या पद्यांश में से किसी एक की व्याख्या करनी रहेगी, या हो सकता है कि क खंड में वो गद्यांश में से कह दे और ख खंड में से पद्यांश में से कह दे, और ये कंपलसरी रहने वाला है, इसमें से आपको करना ही करना है। दूसरा हो सकता है सेक्शन बी रहे आपका। सेक्शन बी में आपको क्या करना होगा, सेक्शन बी में आपके आंसर रहेंगे लॉन्ग टाइप आप क्वेश्चन रहेंगे, और ये लॉन्ग टाइप में से आपको हो सकता है एक करना हो या फिर एक से ज़्यादा भी करने हो सकते हैं, 2 या 3। ठीक है, अगला सेक्शन सी रह सकता है। सेक्शन सी या तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ये 20 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तो 3 से 4 आप कर सकते हैं, ऐसा क्लियर नहीं है। ठीक है, अभी हाल ही में जो एमए का पेपर हुआ है उसमें क्या हुआ है, सेम पैटर्न था ग्रेजुएशन के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सेक्शन ए बनाया है। सेक्शन ए में क्या किया है, पहला क्वेश्चन अनिवार्य दे दिया जिसमें आपको गद्यांश या पद्यांश में से एक करना था, और दूसरा क्वेश्चन आप बना के उन्होंने दे दिया लॉन्ग टाइप इसी में, वो जो कि थे 5 से 6, और उसमें से आपको कोई सा एक उसमें से करना था। और ये आपके 35 नंबर पे एक क्वेश्चन 35 नंबर का था, यानी 70 नंबर का ये हो गया। और उन्होंने बनाया यहाँ पे सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या कराया उन्होंने, केवल शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने थे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं दिए हैं। तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आए, तो हमने उसी को से रिलेट करते हुए इसको बना लिया है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा पूरा और आराम से पढ़ लीजिएगा और इन क्वेश्चनों को याद भी कर लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें से फंस जाएं, और मुझे उम्मीद है कि 60 से 70% आने की इससे संभावना। लाइक शेयर करें, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।